बस हमारे रेकॉर्ड माध्यम जो आई गया मोबाइल था नो तम हाँ एडजस्टमेंट करो विजुअल नहीं बना આજની પત્રકાર પરિષદમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું શીર્ષ નેતૃત્વ રાજસ્થાનના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી આદરણીય મુરબ્બી અશોક ગેહલોત સાહેબ, રાજસ્થાનના ઇન્ચાર્જ સુખજેન્દ્રસિંહજી રંધાવા સાહેબ, राजस्थान कांग्रेस समिति प्रमुख गोविंद सिंह जी डोटासरा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा साहेब, गुजरात विधानसभा कांग्रेस पक्ष नेता मान्य अमित भाई, पूर्व प्रमुख पूर्व मंत्री श्री मान्य भरत सिंह जी, पूर्व विरोध पक्ष नेता पूर्व प्रमुख मान्य अमित भाई, हमारा सेक्रेटरी रामकिशन जी ओझा जी, वीरेंद्र सिंह राठौर, उषा नायडू जी, बी संजीव जी, उप नेता शैलेश भाई, कार्यकारी प्रमुख इंद्र विजय सिंह भाई, उप प्रमुख विमल भाई, पंकज भाई, साथी पत्रकार प्रवक्ताओं मनीष भाई, हेमंत भाई અને વહાલા ગુજરાતના પત્રકાર ભાઈઓને સમગ્ર દેશની પરિસ્થિતિના અનુસંધાને समग्र देशना 65 शहरों में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पत्रकार परिषदों थई रही है। भागरूपे राजस्थान यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहेब अपनी वच्चे छे ने गुजरात में अमदावाद में आप सौनी साथे पत्रकार मित्रों साथे वार्तालाप करवा आवी रह्या छे त्यारे आदरणीय अशोक गहलोत साहेब ने विनंती करूं कि सर आप सभी से वार्तालाप करें। अशोक गहलोत कांग्रेस अशोक गहलोत लिखो हाँ कांग्रेस अशोक मेरे साथ तमाम नेता बैठे हैं, समय बचा नहीं, ये सबके नाम लेना आ सकते हैं, आप सब जानते हैं सब कोई। रंधावा साहब हमारे राजस्थान प्रभारी हैं और प्रदेश कांग्रेस के हमारे गोविंद डोटासरा जी हैं, बाकी रघु शर्मा जी आपके अपने हो गए हैं यानी कि, और बाकी यहाँ की हस्ती जो है नेता वो सब आप जानते हैं और मुझे भी आप जानते हैं। मैं भी आपके साथ में 2017 में काफ़ी लंबा रहा। मुझे खुशी है कि आज मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई कि मैं गुजरात में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। पूरे देश के अंदर करीब 30-35 जगह पर एक साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और देशवासियों को बताया जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश की दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मानता। ये पूरे कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था, तमाम देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। देशवासियों के लिए उसमें मीडिया तो आ ही जाता है, क्योंकि मीडिया में पत्रकार लेखक
साहित्यकार जेलों में जा रहे हैं। आलोचना करने वाला देश थोड़ी देश के अंदर, जबकि आलोचना तो लोकतंत्र का गहना है, आभूषण है। बिना आलोचना के, बिना विपक्ष के लोकतंत्र क्या होता है? इन हालातों में देश चलने लग गया है मोदी जी के 9 साल के साथ। झलक मिली आपको, विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये जो मुद्दा हुआ सूरज वाला, ये 4 साल पहले कर्नाटक में शुरू हुआ। किस प्रकार यहाँ पर केस दर्ज किया गया, किस प्रकार हाईकोर्ट में जाके जो अपराधी था उसने खुद ने रोक लगवा दी, और जब उसको शूट किया तो रोक हटवा दी गई। और जब राहुल गांधी जी बोले पार्लियामेंट के अंदर अडवाणी जी और मोदी का रिश्ता क्या, मोदी जी का रिश्ता क्या है अडवाणी जी के साथ, ये तो बोले थे। 4 सवाल पूछे थे उन्होंने। आप मुझे बता दीजिए देश के इतिहास में, देश के इतिहास आजादी के बाद में कभी भी ऐसा हुआ है क्या? पंडित नेहरू पे भी आरोप लगाया, उन्होंने जवाब दिया होगा। आरोप लगाने वाले कौन थे? सूरज गांधी थे, उनके दामाद थे, तो जवाब दिया गया। आज तक इतिहास में असेंबलियों में, लोकसभा के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। आरोप लगाना तो मतलब चिंता लगती है। जवाब खुद ने भी नहीं दिया, ना किसी दिलवाया। मतलब अडवाणी जी का नाम लो ही मत कीजिए, जिससे कि ये इश्यू अपना खत्म हो जाएगा। क्या ऐसे इश्यू खत्म होते हैं? तो आप सोच लीजिए कि जिस रूप में माहौल बनाया गया, जैसे ही रिश्ता पूछा गया अडवाणी जी का और मोदी जी का, और सरकार हरकत मान गई। आप बताइए दूसरा मुद्दा, लंबे जगह क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? आज मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो ये चाहे तो ये दिल्ली, बंबई, लंदन, अमेरिका कोई सुन सकता है। क्या ये मालूम नहीं सरकार को कि इंटरनेट का जमाना है? राजीव गांधी का सपना था, वो पूरा हुआ। कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट आ गए, मोबाइल आ गए, दुनिया देख सकती है एक साथ में। राहुल गांधी जी वही बोले लंदन के अंदर जो कि हिंदुस्तान में कई बार बोल चुके थे। नंबर 1, नंबर 2 जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा लगातार बोल रहे थे। आज 9 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो मुख्य मुद्दा था लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। एक भी बात ऐसी नहीं बोली लंदन में जो कि देशवासियों को बुरी लगती हो, पर गुमराह करने के लिए देशवासियों को कभी ओबीसी लाते हैं, कभी देश का मान सम्मान नहीं बढ़ाया, और आप मांग करो, माफी की मांग करो, बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी ने कहा भाई मुझे कम से कम मेरे ऊपर आरोप लगाया आप लोगों ने उसमें, तो मेरा अधिकार बनता है, मैं भी 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, मेरा अधिकार बनता है कि मैं जवाब दूं पार्लियामेंट के अंदर। ये तो सिंपल नियम है पार्लियामेंट का, और इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके बावजूद जाके मिले स्पीकर साहब से, स्पीकर साहब ने भी हंस के टाल दिया। पहले तो उनके मूट किया गया माइक को, एक बार उन्हें एक्सपेंड कर दिया गया बोलने की बातों को। एक्सपेंड कर सकते हैं क्या? मुझे बताइए आप। वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, स्पीकर का पावर होता है, परंतु परंपरा रही हमेशा कि हाउस के अंदर बोलना पड़ता है स्पीकर को या सभापति को कि भाई कोई बात ऐसी आगे सामने है तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, जैसे कि मीडिया वाले समझ जाए तो भाई इसको आपको बाहर नहीं देना है क्योंकि एक्सपेंड कर दिया गया है। ये तो मीडिया वाले जानते हैं बात को, वो नहीं हुआ है। उसके बाद में हाउस खत्म होने के बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा पहली बार तमाशा हो रहा है। और उसके बाद में माफी मांगो, माफी मांगो, माफी कब मांगे? बोलते 2 बजे, बोलने के बाद में आपको भी आप माफी मांगो साहब। तो ये समझ में आती बात को कि हम आपकी बातों का, हम आपके प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है। माफी की बात कब आती है? जब आप आरोप लगाते हो, वो कहते हो मैं चलो जवाब देता हूँ। जवाब देने के बाद लगे नहीं हटता, आपकी बात संतुष्ट नहीं है, आपकी जवाब संतुष्ट नहीं है, माफी मांगो, तो ये समझ में बात आती है। आप तो उनको बोलने दे नहीं रहे हो, माफी मांगो बस।
और हाउस को बंद करवा रहे हो, कर्तन करवा रहे हो। और सत्ता को खुद ही जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है हाउस चलाने की, वो कह रहा है कि बार बार कर्तन करवा रहा हाउस को, हल्ला करके, और उनको बोलने नहीं दिया गया। और जो घबरा गए थे, भारत जोड़ो यात्रा जो सफल रही है, ये पूरा खेल वहां शुरू होता है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, करोड़ों रुपए में उन्होंने खर्च किए उनको इमेज खराब करने के लिए, सोशल मीडिया ट्रोल आदमी के द्वारा वो तमाम बातें धुल गई, चिंता में पड़ गया हाईकमान का। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी सब चिंतित हो गए। उसी दिन ये षड्यंत्र शुरू हो गया, कौन सा मौका ढूंढे जिससे कि हम वो कर्तव्य जो हमें करना है, घबरा करके खेल खेला गया। और जब अडानी जी का मुद्दा आया तो उनको बहुत खूबसूरत ढंग से उठाया उन्होंने क्या पूछे, अगर प्रधानमंत्री जी को कोई दिमाग में बात नहीं है, कोई कसूर नहीं उनका, तो जवाब देने में तो क्या है। जवाब विपक्ष का नेता नंबर 1 विपक्ष का नेता मांग रहा है। क्या प्रधानमंत्री की ड्यूटी थी वो अपनी सफाई देते हैं? हो सकता है सफाई देने के बाद में देश वाले को समझ में बात आती तो सच्चाई क्या है। अभी तक जवाब नहीं देने से, जेपीसी मांग बार बार करने उसको नहीं मानने से देश के सामने क्या सच्चाई हो तो मालूम नहीं पड़ रहा है। देश जाना नहीं है लोकतंत्र के अंदर, भाई भारत में पूरे मुद्दे में कौन सा पक्ष क्या कह रहा है। हमारी बात जनता होती है, वो फैसला करती है कौन सा पक्ष ठीक था, किसने जवाब ठीक दिया, किसने क्वेश्चन ठीक पहुंचे, सही कौन है गलत कौन है। ये फैसले जनता करती है चुनाव आने पर, वक्त आने पर। आप बता दीजिए, हम बोले जा रहे हैं, जवाब मिल नहीं रहा है। लोकतंत्र है, इतने राहुल गांधी का लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी जी को अल्टीमेट नहीं कहना पड़ा, लोकतंत्र खत्म हो गया। जब जवाब नहीं देगा तो आप क्या करें। ये हालात में चल रहा है। अब राहुल गांधी का 20,000 करोड़ का जो मीडियम आया है, 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी पर आए थे, वो किसके पैसे थे। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या उसका जवाब भी प्रधानमंत्री जी देना चाहिए। आरोप झूठा है, असत्य है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई पैसा नहीं है, वो बोलने में क्या तकलीफ उनको। या वो जांच करवाते, जेपीसी बैठाते। जेपीसी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके हाथ में वो बोल नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, अलग काम कर रहा है। जेपीसी वो जो सवाल जवाब कर सकते। हमारे वक्त में हमारे खिलाफ जेपीसी बनी थी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी के वक्त में, आपको याद ही है। बॉफोर्स को लेके जो झूठा केस बनाया गया, तभी जेपीसी बनी थी। जेपीसी कई बार बनी है, तो जेपीसी बना के आप दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करना चाहते हो। पूछेगा मोदी जी को नुकसान है, अगर कोई गलती नहीं किया तो, ना अडानी को नुकसान है। नुकसान तब है कोई गलती की है और सच्चाई सामने आएगी। अगर आप जवाब नहीं दे रहे, उसका मतलब आप मानते हो आप सच्चाई पे हो, आप जेपीसी बैठाइए, मालूम पड़ेगा। इस रूप में जो खेल खेला जा रहा देश के अंदर, उससे पूरा देश चिंतित है। पता नहीं देश को आप किस दिशा में ले जाओगे। अब राहुल जी घर पे पुलिस भेज दी, बताइए, ये तो एक मजाक होगी ना। ऐसी मजाक मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, देखनी बात अलग बात है। हम यात्राएं करते हैं, मैं आपके गुजरात में कई यात्राएं करी, भाषण दिए हुए कई, आलू लगाए हुए कई। गुजरात पुलिस मेरे को मुख्य मदद कर रही। अगर मैं गुजरात के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बोलूँ, भाई मैं गया यात्रा हूँ, मुझे ये शिकायतें मिली, मुझे ऐसी के लोग मिले, आदिवासी मिले, महिलाएं मिली, कहा हमारा टुकड़ा ये है, हमारी सुनवाई पुलिस हुई नहीं, हमारे साथ छेड़छाड़ हो गई, या हमारी अमुक सब जमीन में कब्जा कर लिया। अगर मैं बोलूं तो क्या मेरे को मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप बोलो बताओ वो मकान को यात्रा में कहाँ पर कौन मिला आपको, नाम कहता हूँ। अब मैं अगर यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी याद रहेगा कि मैंने किस गांव में गया, किस जिले में गया, कौन सी बात कहाँ गई, मुझे याद दे सकता क्या। अब राहुल गांधी 3.5 हज़ार करोड़ यात्रा करी है,
कभी मेरे पास महिलाएं आई, मेरा पति मेरे साथ अत्याचार कर रहा है, मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने कहा मैं आपकी लड़की बात सुनाऊं तो राहुल जी कभी आपको मैं पुलिस को रिपोर्ट करूं, ये तो नहीं कि यात्रा छोड़ के वो पुलिस थाने में जाते, कहते नहीं आप रिपोर्ट करो, मैं हम तो घर वापस जा रही हूँ और प्रताड़ित होंगे हम लोग, यही तो काम। इस प्रकार इससे उन्होंने पब्लिक इंटरव्यू में भाषणों में गए, उसको लेके जम्मू कश्मीर की पुलिस ने नहीं, राजस्थान की पुलिस ने नहीं, मध्य प्रदेश की पुलिस ने नहीं, दिल्ली की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। और तो और उनसे सवाल जवाब करने उनके घर चले गए, तब भी उन्होंने कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपको 5 रात्रि का वक्त दे दीजिए, 5 रात्रि जिसका दिलाया करें तो पूरी होम मिनिस्ट्री जो है, आप ध्यान रखिएगा, होम मिनिस्ट्री से जो मुकदमे देश भर में चल रहे हैं विपक्षी पार्टियों के खिलाफ में, खाली मुकदमे दर्ज करने के आदेश नहीं होते हैं, साथ में मॉनिटरिंग भी होती है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। और नीचे जो मॉनिटरिंग होगी, पुलिस कमिश्नर हो, डीजी हो, कलेक्टर हो, जो भी हो, उसको आगे बढ़ना ही पड़ता है। ये आज इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब जगह हटाती है। ये मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, खाली पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं मेरी है। अब वो मुख्य मदद करेंगे मेरे पर, अब होते आपका अनुभव क्या कहता है, ये कैसे आपने कह दिया कि गृह मंत्रालय आरोप लगा रहा है या मॉनिटरिंग कर रहा है, बताइए आप। वो वाली बात है, दर्जा बढ़ा दिए इन्होंने कानून व्यवस्था की, कानून की राज की, कानून का राज है देश के अंदर। क्या हो रहा देश के अंदर? हर अगर प्रदेशवासी और देशवासी को अगर चिंता नहीं हुई तो खाली राजनीतिक पार्टियों के लिए कुछ नहीं कर पाए। जनता का साथ मिलेगा तब आंदोलन खड़ा होगा और सरकार का माथा ठनकेगा, जो ठनकना जरूरी है। आप सोचिएगा, बाढ़ जोड़ो यात्रा में क्या मुद्दे थे? महंगाई का मुद्दा था। क्या प्रधानमंत्री जी को चिंतित नहीं होना चाहिए था? जो विपक्ष उठा रहा मुद्दा और दम दे, देखिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे विपक्ष वाले लोग मुद्दा उठाए, मुझे लगता है इसमें दम है तो मेरी ड्यूटी नहीं, मैं ठीक करूँ, मेरा भी इंटरेस्ट उसके अंदर, गवर्नेंस अच्छा रहेगा, पब्लिक मेरे खिलाफ नहीं होगी। समझ के परे इतना घमंड है उनमें, प्रधानमंत्री मोदी जी में अमित शाह इतना बड़ा घमंड है कि कुछ भी मुद्दे उठाए राहुल गांधी, महंगाई उठाओ, बेरोजगारी उठाओ, कमर टूट गई महंगाई से, बेरोजगारी से असंतोष पैदा हो रहा है, असामाजिक तत्व पैदा हो रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी भी है, वो भी एक मुद्दा होता है। ये जितनी एंटी सोशल एलिमेंट क्यों बनते समाज के अंदर, एक मुद्दा के मुद्दों में ये भी होता है भाई फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, असंतोष पैदा होता है, कुछ चिंता नहीं होनी चाहिए। तो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, प्यार मोहब्बत भाईचारे लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लिए मुद्दा था। ये मुद्दा नहीं है देश के अंदर। आप पत्रकारों को लेखकों को आलोचकों को जेल बंद कर रहे हो, ये मुद्दा नहीं है क्या? चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ देश के अंदर। भगवान ने मुझे 2 बार, जो ओबीसी आदमी वो कहते हैं 2 बार चांस दिए पब्लिक ने, क्या उनको नहीं होना चाहिए चिंता कि मेरी कौम के बारे में लोग क्या सोचेंगे, ओबीसी के बारे में? ओबीसी के प्रधानमंत्री को चांस मिला देश में और वो आदमी जो है बिल्कुल फेल हो गया, कोई ध्यान दिया नहीं, हमारी बेइज्जती करवा दी। ओबीसी की बेइज्जती तो वो करवा रहे हैं। और जेपी नड्डा साहब ने प्रोग्राम बनाया 6 अप्रैल से पूरे देश भर के अंदर, राहुल गांधी ने ओबीसी की बेइज्जती कर दी है। देखिए उल्टा चोर कोतवाल को काटने वाली बात हो गई, बताइए। तो ये नहीं करना चाहिए चिंता। और चौथा मुद्दा कहता राहुल गांधी का, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। क्या ये मुद्दा नहीं है देश के अंदर? अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। और कोरोना के बाद में तो कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों ने तनख्वाह कम कर दी, मालिकों ने तनख्वाह कम तो कर दी, कोरोना खत्म हो गया तो तनख्वाह वापस रेस्टोरेंट में नहीं करेंगे। मैं आपको क्या कहूँ, आप कहेंगे तो भुगत भोगी होंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं कौन भुगत भोगी है। कई जगह प्रेस वाले हैं, कई जगह छोटी मोटी नौकरी करने वाले सब दुखी हैं। महंगाई आप जानते हो
क्या कहेंगे किस रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आज ओबीसी का मुद्दा बना रहे, मुझे बड़े आश्चर्य, मैं खुद ओबीसी का आदमी हूँ, तो मुझे बताओ मैं ओबीसी का आदमी हूँ। और मैंने भी राजघाट में कहा था जब वो हमारा प्रोग्राम हुआ जय सत्याग्रह का राजघाट, मैंने कहा भाई मैं खुद ओबीसी का हूँ और मेरी कम्युनिटी जो है उसका एक MLA सिर्फ है विधानसभा से, और वो मैं खुद ही हूँ। एक MLA है, लोग तो आप ये जानते हैं 50 है 60 है 40 है मुख्यमंत्री बन गया। आपके यहाँ भी पटेल है कि नॉन पटेल पता नहीं कौन कौन होंगे। मैं एक मेरी कम्युनिटी एक MLA वो मैं खुद ही हूँ और तो मुख्यमंत्री 3 बार हूँ। अब इससे बड़ा प्रूफ कहूँगे एक बार क्या होगा, सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका जी ने जो मेरी मदद की होगी, मेरे को विश्वास किया आगे 98 के अंदर विशाल राजनीति काम है। तो आज ओबीसी को कब इस बात में होता है कि हमारा मुख्यमंत्री की जाति जो है उसमें एक MLA होते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया बार बार। अगर ओबीसी को पूरे देश भर में इस बात का हो रहा है और ये उल्टा कह रहे हैं कि साहब देखिए राहुल गांधी ने ओबीसी की बेइज्जती कर दी। आप समझ सकते हो कितना बड़ा सोच में फर्क है। ये जो प्रतिक्रिया है, राहुल गांधी घबराने वाला आदमी नहीं है। ये जो अभियान चल रहा है, 1 महीना अभियान चलेगा, जय भारत सत्याग्रह नाम दिया गया है, जो इसके लिए आपको अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हमारे पिछले अध्यक्ष और हमारे नेता लोग अलग विस्तार देकर आप प्रोग्राम हमारा बताएंगे आपको। मैं कह देता हूँ एक प्रोग्राम लगातार दे रहे हैं और ये देशवासियों को जागृत करने के दे रहे हैं। ये हमारा, जैसे आप गुजरात के लोग थे, हमारे खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया जेपी मूवमेंट के वक्त में, किया मूवमेंट, देश जानता है। वीपी सिंह जी ने झूठे आरोप लगा करके बदनाम किया, वो फौज कहाँ चला गया। जब कारगिल युद्ध हुआ तो वो फौरी काम आया, इतनी शानदार वो गन थी और जिसे चलाई उन्होंने जिंदाबाद पहले राजीव गांधी अमर है कि नारे लगा के फिर वो गन चलाई थी, वो भी देश भुला नहीं है। ये तो इनकी फितरत में है, झूठ बोल के कैसे माहौल बनाओ। और हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो दुर्योधन हो जाएगा, इनको वही घमंड है, देश बड़ी बर्बाद हो जाओ, संविधान की दर्जे हट जाओ, कानून राज नहीं रहे, कोई चिंता नहीं। और हम अपनी धर्म की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, जिससे चुनाव जीत रहा है। उदाहरण सामने यूपी में 402 सीटों में आप एक टिकट मुस्लिम को नहीं दे रहे हो, चुनाव जीत जाते हो, तो फिर घमंड आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी का नहीं। आप क्या सोचते हो दुनिया के मुल्क जो आपका मान सम्मान करेंगे? दुनिया भर के लोग जो है बेहतर करते हैं, यहाँ के इंटरेक्शन भी करते देश के। आप लोग हम लोग देखते हो कि कितने प्लेटफॉर्म बन गया आजकल तो यूट्यूब के अंदर। मुझे खुशी की बात है कि देश का इंटेलेक्चुअल, देश का साहित्यकार, देश का पत्रकार, कुछ भले मालिक लोग ईडी फिडी से घबरा जाते हैं, IIT से, इनको बड़े CBI से, इसलिए वो एक तरफा चल रहा आपका ये डिजिटल मीडिया, पर कोई कमी नहीं लोगों में सच्चाई कहने की, पत्रकारों में, साहित्यकारों में। मैं सुनता हूँ लगातार, डिस्कस सुनता हूँ, मुझे गर्व होता है कि आज भी लोग ऐसे हैं खुद से अपनी बात बोल रहे हैं यूट्यूब के अंदर। ये देश को बचाएगा, ये बातें देश को बचाएगी। और आज हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, मुझे खुशी है 19 पार्टियों ने मिलकर के जो मीटिंग करी है दिल्ली में, उन सब ने कहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान धज्जियां बढ़ रही है, हम सब एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। ये शुभ संकेत है देश के, शुभ संकेत। राहुल गांधी का तो एक डिस्कशन का एक मौका मिल गया प्रतिक्रिया के रूप में, ये रिएक्शन है, क्योंकि जो फॉलो हुआ है जिस रूप में बोलने नहीं दिया गया, उनको जिसको घेरा गया, जिस प्रकार से म्यूट किया गया, जवाब देने नहीं दिया गया और फिर डिस्कशन तक कार्य करवा दी गई, तो एक बड़ा रिएक्शन हुआ है देश के अंदर और कांग्रेस के अंदर, उसका रिएक्शन से ये अभियान शुरू हुआ। असली मकसद राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मैं चिंता नहीं करता हूँ चाहे मेरे साथ कुछ भी हो रही, मैं चाहे पार्लियामेंट रहूँ या बाहर रहूँ, मेरा संघर्ष जारी रहेगा, देश की आवाज बन के मैं बोलता रहूंगा, बस ये बात है। उस पर लोकतंत्र भी आता है, संविधान भी आता है, ये बात। धन्यवाद।
आवाज नहीं आ रही। चालू रहा। हेलो सर, ये विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी जिसके बाद शरद पवार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठाए हैं और राजस्थान में आप इसी साल चुनाव में जाने वाले हैं, तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, मेरा मानना है कि ईवीएम का एक क्वेश्चन तो बना हुआ देश के अंदर, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर मशीन टैंपरिंग नहीं होती जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दावा करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर सुप्रीम स्वामी गए थे, उन्हीं के पास ही देता है वो। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कन्विंस नहीं होता तो टैंपरिंग नहीं हो सकती है तो वो आदेश जारी नहीं करता। उसने जो वीवीपैट लगाया साथ में 12,000 करोड़ में खर्च कर देश के अंदर, अगर वो कन्विंस हुआ बात में टैंपरिंग हो सकती है तभी तो वीवीपैट लगाए तो जो स्लिप आ सकती है, तो स्लिप करके जाएगी 90 कर दी, पर कहीं भी काउंटिंग होती नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। शरद पवार साहब की मीटिंग हुई तो शुरुआत हुई है और भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है, अगर आपका विश्वास है, हालांकि मेरा मानना है फासिस्ट लोग हैं, इनका कोई आरएसएस का, बीजेपी का, कोई इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। लोकतंत्र मुखड़ा पहन के लोग सरकार में आ गए हैं। अगर विश्वास है को पूछोगे कि अगर संदेश देश में है ये मशीन का, और मशीनें आपको मालूम है दुनिया के मुल्कों में फेल हो चुकी है। दुनिया के मुल्कों में हमसे पहले मशीन आई थी कई विकसित राष्ट्रों में, हटा दिया उन्होंने वापस इस मशीन को, क्यों हमारे यहाँ पे काम रखी है, हटाए। सर, आज अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है कि राहुल गांधी को उनके अहंकार के कारण से संसद गंवाना पड़ा। ये तो कॉमन लैंग्वेज, वो अहंकार का जवाब देने का मांग करना, वो बोले तो मूड करना, वो सवाल पूरे उनको जवाब दे एक्सप्लेन करना, ये अहंकार है। अहंकार तो उनमें है जो ये बातें कर रहे हैं। सर, कर्नाटका की तारीखों का ऐलान हुआ, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कर्नाटका की तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव की तारीखों का, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? यह तय करेगी। कैंपेन चल रहा है हमारे पहले से, शानदार कैंपेन चल रहा है, कांग्रेस जीत के आएगी। छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ विधानसभा में पंजाब, राजस्थान में आपके तो सरकार है, तो वहाँ पे विधानसभा में अडानी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होती है? अभी तो विधान चल रहा है, अभी तो विधानसभा आपके साथ कर सकते हो ना आप लोग चर्चा। थैंक यू धन्यवाद।